नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर हमको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। देखिए, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो देखो जैसे कि मान लो कि हमारा एक कर्व हमको दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, कर्व है, और यहां पर हमको कोई एक पॉइंट ए दिया गया है, वो यहां पर है। ठीक है, हम लोग के पास एक्स है, हम लोग इधर से ए की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो यदि हम ए पर वैल्यू देखें फंक्शन की, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, इधर पर हमको मिल जाएगा एफ ए। ठीक है, यदि एक्स पर देखें तो हमको क्या मिलेगा, एक्स पर हमको मिल जाएगा यहां से एफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर दो पॉइंट आपको मिल रहा है, ध्यान से समझना इन चीजों को। यहां पर दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक यहां पर मिल रहा है, एक यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूं कि इन दोनों पॉइंटों को मिला दूं, ठीक है, ये मैंने मिला दिया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा हमारा ए और वाई एक्सिस में एफ ए। ठीक है, इसके पूछा जाए तो क्या होंगे, इसके हो जाएंगे एक्स और वाई एक्सिस में एफ एक्स। ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, है ना। यहां तक कि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या है, ए है, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस क्या है, एफ ए है। तो वो यहाँ के कोऑर्डिनेट आ गए, ए और एफ ए। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट तक की, एक्स, और यहाँ वाई एक्सिस में क्या है, एफ एक्स, तो एक्स एफ एक्स आ गए। इतनी बात यदि समझ में आ गई है तो देखो, यदि मैं यहां से कहूं कि ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो कोई बता सकता है मुझे स्लोप क्या होगा इसका? देखो, इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी ये क्या होता है हमारा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। सबने फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, 10th क्लास में। तो देखो, चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज हुआ, यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है, इसको हम लोग एफ ए बोल रहे हैं। ठीक है, और यहां से लेकर के ये वाली जो डिस्टेंस है यहां तक की, एफ एक्स है ना, यानी कि लगभग यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एफ एक्स है। तो कितना चेंज हुआ, ये वाला चेंज है हमारा, है ना, यानी कि एफ ए माइनस एफ एक्स, ये चेंज इन वाई आ गया। तो यहां पर लिख दो एफ ए माइनस एफ एक्स, और बटे में देखो यहां पर कितना चेंज है एक्स एक्सिस में, तो यहां पर देखो ये पूरी ए थी, यहां तक एक्स थी, तो एक्स माइनस ए आ गई, या ए माइनस एक्स कर लो यहां पर। ठीक है, अब देखो, यदि ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। इतनी बात समझ में आ गई। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब ध्यान से समझना, यदि मैं क्या करूं, एक्स को ले जाऊं ए की तरफ, एक्स को किधर ले जा रहा हूं, ए की तरफ ले जा रहा हूं, एक्स को ए की तरफ ले जा रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है ये धीमे धीमे यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, धीमे धीमे इस तरीके से पास आता जाएगा, है ना। तो ये जो ए बी लाइन है वो भी क्या होती जाएगी, वो भी कुछ ऐसी होती जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से लाइन होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। फिर जब मैं एक्स को ए के बिल्कुल करीब ले जाऊंगा तो क्या होगा, तो फिर देखो यहां पर एक बार एक ऐसी स्थिति आएगी कि यही ए बी लाइन क्या हो जाएगी, बिल्कुल एक पॉइंट से टच करके ऐसे निकल जाएगी, ये हो जाएगी ये, यानी कि क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, यही लाइन टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग, देखो जब हम क्या कर रहे हैं,
x को a की तरफ ले जा रहे हैं, यहां पर लिख लो when x tends to a, ठीक है। देन द लाइन ए बी बिकम्स टेंजेंट। समझ में आ रही बात? यही ए बी लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। और जो टेंजेंट होती है, जब ये टेंजेंट हो जाएगी तब क्या होगा? तब जो टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है, ध्यान से समझना, यही लाइन तो है, लाइन तो ए बी ही है ना। लेकिन होगा क्या कि जब हम x को a के बिल्कुल करीब ले जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यही लाइन बिल्कुल क्या होगी? एक पॉइंट से होकर के निकल जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो इस लाइन का जो स्लोप है वही स्लोप क्या होगा? इस टेंजेंट का स्लोप भी होगा, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आएगी, x को हम a के बिल्कुल करीब ले जाएंगे और ये लाइन छोटी होती होती होते एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि केवल एक पॉइंट से होकर के निकल जाएगी, तो ये टेंजेंट हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होगा? जो टेंजेंट का स्लोप होगा लाइन ऑफ ए बी का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेंजेंट के स्लोप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। टेंजेंट के स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? dy बाई dx है ना। या हम लोग इसी को टेंजेंट के स्लोप को ही फिर क्या कह देते हैं? dy बाई dx को ही f डैश x कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब हम x को a की तरफ ले जा रहे हैं, x को a की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसी चीज को हम लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। तो क्या होगा? लाइन ऑफ ए बी का जो स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो यानी कि लाइन ऑफ ए बी का स्लोप क्या है? एफ एक्स माइनस एफ ए और बटे में कितना? x माइनस ए, ठीक है। ये यहां से फार्मूला निकल करके आ गया और इसी फार्मूले का यूज हम लोग को क्या करना है? हर जगह पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? इस वाले फार्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला निकल करके आ गया है ना। ये भी ध्यान रखना है कि कैसे हमने इसको निकाला है, ये फार्मूला, ठीक है। अब देखो इसके बाद है एक एग्जाम्पल। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग देखो निकालते हैं डिफरेंशिएशन, कैसे निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। एग्जाम्पल 1, यहां पर देखो दिया है gx इजकल टू एक्स स्क्वायर और हमको निकालना कहां पर है? एट x इजकल टू 2 पर, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो जब यहां पर x a की तरफ जा रहा था तब हमने बटे में क्या लिखा था? x माइनस a, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो हमको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है gx फंक्शन का। तो ये हो जाएगा g डैश x, है ना। और x इजकल टू क्या लेना है? 2 लेना है। तो ये ले लिया हमने x इजकल टू 2 इज इक्वल टू g डैश 2 निकालना है यानी कि हमको। अब देखो हम लोग यहां लिखेंगे लिमिट x किधर की तरफ जाएगा? 2 की तरफ लेकर के जाएंगे, है ना, क्योंकि यहां पर पॉइंट a था तो x को a की तरफ लेकर के गए थे। अब यहां पर क्या है? पॉइंट 2 है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पर निकालना है, x को 2 की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये हो गया हमारा x टेंडिंग टू 2। फिर क्या रखते हैं? fx, है ना। ये एक बार फार्मूला लिखना चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हो, gx माइनस जी ए हमारा 2 है और यहाँ पर x माइनस 2, ये हो जाएगा फार्मूला। अब देखो यहाँ पर रखो सारी चीजें, लिमिट x टेंड्स टू 2, gx कितना है? x स्क्वायर है, g2 कितना है? 2 स्क्वायर हो जाएगा और बटे कितना? x माइनस 2। इसको सॉल्व करो तो लिमिट x टेंड टू 2 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और इधर पर हो जाएगा x प्लस 2 और बटे में कितना है? बटे में है x माइनस 2, ठीक है। ये x माइनस 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा? x प्लस 2। इस पर लिमिट अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का एट ए पॉइंट 2। अब देखो यदि आप लोग को चेक करना है तो आप लोग चेक भी कर सकते हो कि सही आया है कि नहीं आया, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो पता ही है ना। तो देखो एक बार चेक करके भी देख लो। यहाँ पर देखो हमको क्या दिया था? gx इजकल टू कितना? x स्क्वायर। तो हम निकाल सकते हैं g डैश x कितना हो जाएगा? 2x,
ठीक है। यदि हम निकाल लें g-2 तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ गया। तो देखो हमारा ये जो फार्मूला है, फार्मूला भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है ना। यानी कि ये फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। देखो ये हमारा एग्जाम्पल 2, इस पर देखो हमको दे रखा है hx इक्वल टू फंक्शन दिया है √x, ठीक है। हमको निकालना है एट x इक्वल टू 1 पर। तो देखो जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसी का यूज करना है यहाँ पर। तो हमको निकालना क्या है, h-1। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड करेगा कहाँ की तरफ, 1 की तरफ, तो x टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा हमारा hx माइनस h1, और बटे में क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 1। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, hx कितना दे रखा है √x, h1 कितना हो जाएगा 1 या √1 लिख लो, बटे x माइनस। तो देखो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 और √x माइनस 1। देखो x को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x को √x का स्क्वायर माइनस 1 है ना, x ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 और √x ऊपर है माइनस 1, और बटे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, √x माइनस 1 और √x प्लस 1, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपको फार्मूला पता है डिफरेंशिएशन का। तो hx इक्वल टू हो जाता है √x, यदि आप लोग h-x निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √x, और यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे h-1 तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये देखो हमने यहाँ से इस फार्मूले से भी निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर काम करना है। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 पर क्या करना है, fx इक्वल टू x टू दी पावर n। तो कहा है कि शो करिए, शो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो इसको भी हम लोग निकालते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालें किसी पॉइंट पर, तो f डैश a हमने पॉइंट ले लिया है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लिमिट x टेंड टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। यही फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से यदि हम लोग वैल्यू रख दें लिमिट x टेंड्स टू a, fx कितना दे रखा है x टू दी पावर n, fa निकालोगे तो कितना हो जाएगा a टू दी पावर n, और बटे कितना हो जाएगा x माइनस a हो जाएगा। अब देखो इसको हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि हमको एक पैटर्न पता चल जाए कि इसको हम लोग डिवाइड करने पर हमको क्या मिल रहा है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n को। तो जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, ये जाएगा हमारा x टू दी पावर n माइनस 1 बार। तो ये आ जाएगा हमारा x टू दी पावर n और माइनस a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये बचेगा क्या यहाँ पर a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और माइनस का बचेगा a टू दी पावर n। तो अब बताओ कितनी बार भाग जाएगा, ये जाएगा हमारा प्लस a एक्स टू दी पावर n माइनस 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और माइनस आ जाएगा a स्क्वायर एक्स टू दी पावर n माइनस 2, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। फिर देखो यहाँ पर आएगा हमारा a स्क्वायर एक्स टू दी पावर n माइनस 2 माइनस a टू दी पावर n। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जाएगा प्लस a स्क्वायर एक्स टू दी पावर n माइनस 3। तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर एक्स टू दी पावर n माइनस 2 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब एक्स टू दी पावर n माइनस 3।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये माइनस, यहाँ ये प्लस, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा a⁻3 x⁻n-3 माइनस a⁻n। ये इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि यहाँ पर हमको क्या पैटर्न मिल रहा है ना। ये चीज हमको यहाँ पर मिल रही है x⁻n-1, फिर x⁻n-2, x⁻n-3, यानी कि x की पावर घट रही है और a की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको इसकी जगह पर ये चीज हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो यहां पर हमको मिल गया लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n-1 प्लस a इंटू x⁻n-2 प्लस, या यहां पर भी एक टर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो a² x⁻n-3 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आएगा हमारा प्लस, और देखो लास्ट टर्म हमको निकालना है ना। तो देखो लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, n-1, n-2, n-3, यानी कि सारी टर्म क्या हो रही है, x वाली माइनस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो लास्ट में बचेगा x⁻n-n हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, ये nth टर्म है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हुआ n-1, सेकंड टर्म में क्या हुआ n-2, थर्ड टर्म में क्या हुआ n-3। तो इस तरीके से nth टर्म में क्या हो जाएगा n-n। ठीक है, अब हमको a की पावर देखना है। तो देखो यहाँ पर a की पावर 0 है, फिर सेकंड टर्म में a की पावर 1 है, थर्ड टर्म में a की पावर 2 है ना, यानी कि a के कम है, थर्ड टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में पावर 1 है। तो इसी तरीके से n टर्म में क्या होगी, एक पावर कम होगी, तो a की पावर हो जाएगी n-1। तो ये लास्ट टर्म निकालना समझ में आ गया ना आप लोग को, कैसे हम लोग निकालना है बस। तो इसका मतलब हमने इसको लिखा, देखो यहां से लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे, a रख दोगे। तो पहला हो जाएगा a⁻n-1 प्लस a इंटू a⁻n-2 प्लस a² इंटू a⁻n-3 प्लस इसी तरीके से यहां पर बचेगा a⁻n-1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारा a⁻n-1 प्लस a⁻n-1, फिर ये भी कितना हो जाएगा a⁻n-1 प्लस सारे कितने होते जाएंगे a⁻n-1। ये a⁻n-1 कितनी है, n है ना। तो ये टोटल इनका सम हो जाएगा n इंटू a⁻n-1। ये हमने क्या निकाला, ये हम निकाल रहे थे f'(a). ठीक है, तो f'(a) आ गया। अब हमको f'(x) निकालना है, तो a की जगह क्या रख दो, x रख दोगे, तो ये हो जाएगा nx⁻n-1। यही डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, x⁻n का होता है nx⁻n-1 डेरिवेटिव, तो हमने इस तरीके से निकाला और दिखा दिया यहाँ पर, यही हमको शो करना था। अब देखो इसके बाद एक थ्योरम है 28.2, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, इसको भी देख लेते हैं। थ्योरम है 28.2। ठीक है, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपकी, इसका स्टेटमेंट में लिख के दे रहा हूं। ये है, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट। ये हर टीचर को लगभग रटी रहती है स्टेटमेंट, तो ये तुरंत ही रख देते हैं टीचर, तो इस वजह से आप लोग को इसको तैयार रखना है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, और फिर कह देते हैं कि इज द कन्वर्स आल्सो ट्रू। तो इस थ्योरम को आप लोग क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम का मतलब क्या है कि यदि कोई हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो क्या होगा, फिर कंटिन्यूअस भी होगा। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस वजह से कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है, हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, लेट f(x) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन।
डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहाँ पर, एट एक्स इजकल टू ए पर। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन से कि एफ डैश ए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वी हैव हमने यहाँ पर लिखा एफ एक्स माइनस एफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, वही राइट हैंड साइड पर, वही लेफ्ट हैंड साइड पर। अब देखो एफ एक्स यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज करेंगे, एक्स माइनस ए से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ एक्स माइनस एफ ए, और डिवाइड भी हमने कर दिया एक्स माइनस ए से। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। फिर देखो यहाँ पर हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए इजकल टू, इधर पर है एक्स माइनस ए, और इधर पर क्या हो गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में कितना, एक्स माइनस ए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहां से एफ ए को भी इधर साइड ले आओ, तो इधर बचेगा एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए, और यहां पर आ गया हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में कितना है बताओ, एक्स माइनस ए, और इधर पर आ गया एफ ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये ए है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो इधर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए और एफ एक्स इजकल टू, इधर पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए और एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहां पर क्या था, यहां पर था हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में था एक्स माइनस ए। ठीक है, फिर इसके बाद था हमारा प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए, और यहां पर था एफ ए। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पर कहा है कि जब x a की तरफ जा रहा है, तो जब x a की तरफ जाएगा, यानी कि x यदि a रख देंगे लिमिट यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 0, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0। और इधर पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ डैश ए, और प्लस क्या है, एफ ए, है ना, ये कांस्टेंट है, इस पर लिमिट कहीं पर लगेगी ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 0 हो गया, प्लस एफ ए। अब देखो हम लोग क्या लेकर के चल रहे थे, लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स इजकल टू क्या आ गया, एफ ए आ गया, है ना। यानी कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट यदि फंक्शन की क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो जाती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। ये तो कंटिन्यूटी की जो हमारे पास वो है टेस्ट है, उसके लिए उसकी कंडीशन आ गई, है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिखाया कि यदि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। हमने फंक्शन डिफरेंशिएबल लेकर के चले और दिखा दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। अब देखो कन्वर्स की बात करें तो यहां पर लिख लो, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या आप लोग कोई ऐसा फंक्शन बता सकते हो जो कि कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो? तो देखो आप एक एग्जांपल दे सकते हो इसका कि ये फंक्शन y इक्वल टू मॉड x, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। कैसे कहोगे, देखो यदि हम इसका ग्राफ बना दें, मॉड x का ग्राफ तो सबको याद है ना, मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो मॉड x का ग्राफ ये ऐसा बनता है, बिल्कुल x यानी कि बिल्कुल v वाला, ऐसा यहाँ पर 0 पर। ठीक है, इधर पर हो जाता है हमारा y इक्वल टू
माइनस एक्स, इधर पर होता है y इक्वल टू एक्स। तो ऐसा बनता है ग्राफ। लेकिन देखो ये वाला जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस तो है, देखो यहां से चलोगे तो बिना पेन उठाए आप यहां तक पहुंच जाओगे, कहीं पर आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। लेकिन ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमारा जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि जब भी कोई कर्व होगा या कोई ग्राफ होगा उस पर यदि शार्प बेंडिंग पॉइंट मिल जाएगा, है ना, देखो यहाँ पर एकदम तीखा नोक जैसे एकदम यहाँ पर बन रहा है ना, तो जैसे भी जब भी यहाँ पर ये शार्प बेंडिंग पॉइंट मिलेगा तो इस तरीके के फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में। तो इट इज continuous but not differentiable at x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर, तो कंटिन्यूटी में क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर। तो देखो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा 0 मॉड के अंदर, मॉड x है ना, तो 0 माइनस h हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मॉड के बाहर कितना, केवल h आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 0 आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड के अंदर 0 प्लस h, तो मॉड के अंदर भी जब प्लस है तो बाहर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी इक्वल आ गई हैं। अब देखो हमको फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो f 0 निकाल लो तो कितना हो जाएगा, मॉड 0, मॉड 0 की वैल्यू कितनी 0, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे यहाँ से हमने दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, है ना। तो ये कंडीशन किसकी होती है, कंटिन्यूअस की। तो सो fx इज, या यहाँ पर ये लिख सकते थे, चलो fx यानी कि मॉड x है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हमने अभी इसको क्या दिखा दिया, कंटिन्यूअस दिखा दिया। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हमको डिफरेंशिएबल दिखाना है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो देखो इसका भी हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी और राइट हैंड डेरिवेटिव सबने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, है ना। कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, और फिर यहाँ पर हो जाएगा f 0 और बटे में कितना आएगा 0 माइनस h, यानी कि माइनस h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट, और यहाँ पर f कितना था, मॉड x था, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड माइनस h माइनस 0 और बटे में कितना माइनस h। तो देखो ये हो जाएगा हमारा लिमिट, यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड के बाहर h निकालोगे तो h आ जाएगा 0 और बटे में कितना माइनस h। अब देखो लिमिट अप्लाई किए बगैर ही यहाँ पर कितना आ गया -1। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h रखोगे यहाँ पर माइनस f0 और बटे में क्या रखोगे 0 प्लस h, यानी कि h हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस h और ये माइनस का 0 और बटे हो जाएगा
एच। तो यहाँ से देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच माइनस 0 बटे एच, तो एच से एच कैंसिल होकर के आ गया 1। तो देखो लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए, तो यहाँ से हो गया हमारा सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, हेंस जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने ये दिखाया कि यदि फंक्शन हमारा क्या है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यहां पर फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब तो फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, ये हमने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यदि कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। यही चीज हमने यहाँ पर देखा, जो एफ एक्स लिया था मॉड एक्स, ये कंटिन्यूअस तो था लेकिन जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए। यहाँ पर हमने दिखाया कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरम थी और इसको हमने बढ़िया तरीके से डिटेल में प्रूफ किया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये जो है थ्योरम आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब देखो इसके बाद एक थ्योरम है, इस तरीके की थ्योरम हमने काफी सारी कर ली हैं, कंटिन्यूटी में भी की है और लिमिट में भी की है। तो देखो इधर भी करते हैं थ्योरम 28.3। ठीक है, 28.3। अब इसका स्टेटमेंट देखो, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। ठीक है, टू फंक्शंस that are differentiable ये दोनों फंक्शन क्या है हमारे, डिफरेंशिएबल हैं एट द पॉइंट ए। ठीक है, फिर देखो कहा है ईच ऑफ द फंक्शन, फिर क्या कहा है कि यदि हम निकालें सी एफ, है ना, फिर कहा है कि यदि हम निकालें एफ प्लस जी, फिर कहा है कि यदि हम इनका प्रोडक्ट कर दें, फिर कहा है कि यदि हम इनका कोसेंट निकाल लें, तो ये सभी क्या होंगे, ये भी हमारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। ये हमने प्रूफ, ये कंटिन्यूटी में हमने प्रूफ किया था इस तरीके से, है ना। इज आल्सो डिफरेंशिएबल, यहाँ पर दे रखा है कि ये सभी डिफरेंशिएबल होंगे। तो यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू ए, और फिर दे रखा है एक्सेप्ट एफ बाई जी इफ जी ए इज इक्वल टू 0, है ना। ये वाला फंक्शन तो फिर नहीं डिफाइन होगा ना, यदि यहाँ पर एफ बाई जी में ये यहाँ पर बटे में 0 हो जाएगा तब तो फिर समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होने लगेगा, है ना। तो फिर ये वाला तो नहीं डिफाइन होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये लिख दिया गया कि जी ए 0 नहीं होगा। इसके लिए यदि जी ए 0 हो जाएगा एफ बाई जी में तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लो सिंस यदि जी ए 0 हो जाएगा तो फिर क्या होने लगेगा, एफ बाई जी इज नॉट डिफाइंड एट ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिनको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इनके स्टेटमेंट में नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं। देखो जो पहला स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि सी एफ का यदि हम डिफरेंशिएशन निकालें एट ए तो क्या हो जाएगा, सी इंटू एफ डैश ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि एफ प्लस जी
डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यह दे रखा है ना। तो इसका यदि हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो ये कैसे ओपन होगा, ये होगा हमारा f का डेरिवेटिव प्लस g का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट हमको दे रखा है यानी कि प्रोडक्ट रूल वाला। तो प्रोडक्ट रूल f डॉट g का डिफ्रेंसिएशन यदि निकालेंगे तो ये होता है हमारा एफ ए इंटू जी का डिफ्रेंसिएशन प्लस f का डिफ्रेंसिएशन इंटू जी का जी ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चौथा हमको प्रूफ करना है कि f बाई जी का डिफ्रेंसिएशन एट ए पर क्या होगा, जी ए एफ डैश ए माइनस एफ ए जी डैश ए, और बटे में क्या आता है बताओ, ये आता है हमारा जी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट हैं जिनको हमको प्रूफ करना है। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर चांस रहता है कि या तो प्रोडक्ट रूल वाला पूछा जाएगा या तो कोसेंट रूल वाला पूछा जाएगा, है ना। ये वाला स्केलर वाला और ये नहीं पूछा जाता है एडिशन वाला, तो यही दो आपके ज्यादातर चांस रहते हैं पूछ लेने के। तो देखो सबसे पहला है सी एफ डैश ए। तो देखो डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही, ये तो हमको दे ही रखा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट डिफरेंशिएशन फार्मूला से ये हो जाएगा हमारा सी एफ एक्स, है ना, और फिर माइनस सी एफ एट ए, और बटे में क्या आ जाता है एक्स माइनस ए, है ना, वही एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए, उसी को लिख दिया मैंने। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये सी को हम लोग बाहर कर सकते हैं तो सी हो जाएगा, और अलजेब्रा फंक्शन में हमने पढ़ा है ना, अलग अलग टूट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी इधर भी हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी हमने कॉमन लेकर के बाहर कर दिया और लिमिट लगा दिया एक्स टेंड टू ए, और यहाँ पर हो गया हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में कितना एक्स माइनस ए। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सी हो गया, और ये क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया है एफ डैश ए। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सी एफ डैश क्या होता है, सी इंटू एफ डैश ए होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो दूसरा है, दूसरा भी स्टेटमेंट हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये प्रूफ करना है एफ प्लस जी का यानी कि डेरिवेटिव ए पर। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन वाले रूल से एक्स टेंड टू ए, ये हो जाएगा हमारा एफ प्लस जी, और फिर हो जाएगा एक्स माइनस एफ प्लस जी, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए, और बटे में क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो लिमिट एक्स टेंड टू ए, यहाँ पर अलजेब्रा फंक्शन लगेगा, क्या होगा अलग अलग हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा एफ ए माइनस जी ए हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है एक्स माइनस ए है। अब देखो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड टू ए, इसका कॉम्बिनेशन बना लो, एफ एक्स के साथ माइनस एफ ए कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में इसके कर दो एक्स माइनस ए, और फिर यहाँ पर कर दो प्लस जी एक्स माइनस जी ए, और बटे में भी कर दो एक्स माइनस ए, है ना। अभी चलो लिमिट जो है हम अगली बार दोनों में अलग अलग कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये हमने इसका कॉम्बिनेशन बना लिया है और इसका कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, तो फिर क्या हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए जी एक्स माइनस जी ए, और इसके बटे में भी अलग कर दिया एक्स माइनस ए, और इसके बटे में भी एक्स माइनस ए अलग कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पेज पर हम इसको यदि लिमिट अलग अलग कर देते हैं, चलो लिमिट भी अलग अलग कर लेते हैं पहले। देखो यदि लिमिट अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड टू ए, ये हो जाएगा यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए। ठीक है, और इधर पर हो जाएगा एक्स माइनस ए
प्लस लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पर आ जाएगा gx माइनस ga और बटे में क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f डैश a और इसको क्या लिख सकते हैं g डैश a। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, f प्लस g का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट a पर। तो इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा यहाँ पर हमको दिखाना है f डॉट g का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट a। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन के फार्मूला से खोलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या होगा, f डॉट g x माइनस f डॉट g a और बटे में क्या आ जाएगा, x माइनस a। फिर देखो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स है ना, यहाँ पर अलजेब्रा फंक्शन लगाएंगे, अलग अलग टूट जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी वही काम, एफ ए हो जाएगा, जी ए हो जाएगा। ये सब तो हमने पढ़ा है ना लिमिट कंटिन्यूटी में, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन तो ऐसे बनेगा नहीं, तो हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं और उतना ही माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो एफ एक्स जी एक्स, किसी को है कोई आइडिया? ये तो अब आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्योंकि हमने लिमिट में भी प्रूफ किया, फिर कंटिन्यूटी में भी प्रूफ किया, वही चीज डिफरेंशिएबिलिटी में भी है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एफ एक्स जी ए ऐड माइनस कर दिया हमने, और एफ एक्स जी ए ही हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का एफ ए और जी ए वैसे ही है, बटे एक्स माइनस ए। ठीक है, इतना हो गया, इजकल टू यहां पर हम लोग फिर लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू a। देखो इस वाले से हमारा क्या कॉमन है, एफ एक्स, तो यहां पर हमने रख दिया एफ एक्स, यहां पर क्या बचेगा जी एक्स माइनस जी ए और बटे में कितना x माइनस ए। ठीक है, इस वाले से और इस वाले से एफ एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ जी एक्स बचा और यहाँ पर क्या बचा, जी ए बचा। इसी तरीके से यहां पर भी कॉमन ले लो, यहां पर क्या कॉमन आएगा, लिमिट x टेंड टू a कर दो, यहां पर कॉमन आ जाएगा जी ए। तो यहां पर देखो क्या बचेगा, जी ए कॉमन हो गया, तो यहां पर बचा एफ एक्स और माइनस यहां पर क्या बचा, ये मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या भाई, अच्छा ठीक है, हमने जी ए कॉमन लिया ना, तो यहां पर एफ एक्स बचा, यहां से जी ए कॉमन लिया, तो यहां पर एफ ए बच जाएगा, एफ ए और बटे में क्या है एक्स माइनस ए। ये हो गया। अब देखो लिमिट, अब यहां पर ऐसा कर लो x टेंड टू a, एफ एक्स में अलग लगा लो लिमिट, और फिर यहां पर अलग लगा लो लिमिट x टेंडिंग टू a, इस पर अलग हमने लगा दिए जी एक्स माइनस जी ए और बट्टे में कितना है x माइनस ए। ठीक है, और यहां पर तो देखो ये कांस्टेंट ही है, तो इस पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बाहर कर दो, केवल जी ए हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a और यहां पर आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए और बटे में क्या है x माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझना इसको, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स है ना, एफ एक्स में यदि a लगाओगे तो क्या हो जाएगा एफ ए, ये क्या है, ये हमारा जी डैश ए और प्लस ये क्या है जी ए और ये कितना है एफ डैश ए। ठीक है, तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया एफ डॉट जी का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ए पर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, यही होता है प्रोडक्ट रूल। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, अब हम लोग कर रहे हैं कोसेंट वाला, है ना, फोर्थ पार्ट इसका कर रहे हैं, तो बस ध्यान से समझते जाओ। कोसेंट वाला भी, कोसेंट वाला है एफ बाई जी का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ए पर निकालना है हमको। ठीक है, कोसेंट वाला फार्मूला देखो निकालते हैं इसको भी।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो हमने बहुत बार कर लिया ना इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू a f बाई जी एक्स माइनस एफ बाई जी ए, और बटे में कितना आ जाएगा बताओ, x माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना, अलजेब्रा फंक्शन, फिर माइनस हो जाएगा एफ ए और बटे में कितना जी ए, और इसके पूरे के बटे x माइनस ए चल रहा है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर x माइनस ए को बाहर ले लेते हैं और जी एक्स और जी ए एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो हमने ये किया कि लिमिट x टेंड टू a 1 बाई एक्स माइनस ए को हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, और हमने अंदर एलसीएम ले लिया किसका, जी एक्स और जी ए का। देखो यहां पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ एक्स जी ए और माइनस आ जाएगा एफ ए जी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां पर लिमिट x टेंड टू a 1 बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पर देखो कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है, तो हमको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ता है और क्या माइनस करना पड़ता है सबको पता है ना, कांस्टेंट वाला, यानी कि एफ ए और जी ए। तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे एफ ए और जी ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एफ ए और जी ए, जितना हमने माइनस किया उतना ही ऐड कर दिया, और लास्ट में यहाँ पर है एफ ए जी एक्स, और इस पूरे के बटे में कितना है बताओ, जी एक्स इंटू जी ए। ये तो इतना समझ में आया आप लोग को। अब देखो यहाँ पर हम लोग को अब यहाँ पर कॉमन लेना है ना, तो देखो लिमिट x टेंड टू a 1 बाई एक्स माइनस ए, इस वाले से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जी ए, है ना, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया जी ए, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, एफ एक्स और माइनस एफ ए बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया, और इसके बटे में क्या है, जी एक्स इंटू जी ए। फिर इसी तरीके से प्लस यहां पर कितना कॉमन है बताओ, एफ ए, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा जी ए माइनस जी एक्स, और इसके बटे में कितना है, जी एक्स इंटू जी ए। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से ये जी ए और ये जी ए तो कैंसिल हो गया है ना, इस जी एक्स को बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a 1 बाई जी एक्स। ठीक है, इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a, और इस x माइनस ए को यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे कितना, x माइनस ए। ठीक है, फिर देखो इसके आगे मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनस, इस वाले को भी लिखना है, इससे माइनस कॉमन ले लिया हमने तो बाहर आ गया, तो ये हो गया एफ ए। ठीक है, ये लिमिट जो है ना केवल इसी बस में नहीं, ये पूरे में है लिमिट लगी है। ठीक है, ये लिमिट अभी तक पूरे में लगी चली आ रही है ऐसा। ठीक है, यहां से यहां तक। तो अब देखो हमने इस पर भी लिमिट लगा दी और इस पर भी लिमिट लगा रहे हैं, तो एफ ए हो गया लिमिट x टेंड टू a, ये हो जाएगा हमारा जी एक्स हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लिया तो जी एक्स पहले आ जाएगा, जी ए बाद में आ जाएगा। बटे में क्या चल रहा है, बटे में x माइनस ए भी तो है भाई मल्टीप्लाई में ना, तो ऐसा करो देखो इसको यहां पर न लगा करके यहां पर मत लगाओ, है ना, क्योंकि x माइनस ए तो हमने पूरे से बाहर निकाला है ना, ये देखो पूरे से बाहर है, तो यहां पर इसको ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो, और यहां पर भी यहां पर लगा दो। अब देखो यहां पर लग गया, तो लिमिट 1 बाई एक्स माइनस ए इस पर भी मल्टीप्लाई हो गया, और 1 बाई एक्स माइनस ए का मल्टीप्लाई इस पर भी होगा। तो अब यहां से हम लोग का ये लग जाएगा कितना, x माइनस
ए। और ये ध्यान रखना है कि अभी GX और GA बचा है, ठीक है, इसको भगवान भरोसे छोड़ नहीं देना। तो x टेन टू a 1/GX इंटू GA ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान समझो, ये हो गया हमारा 1/GA है ना, सॉरी यहाँ पर GX ही था। तो अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो GA हो जाएगा। ये हो गया हमारा GA, लिमिट अप्लाई कर दिया तो GA हो गया। यहां पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो किसका फार्मूला बनेगा, F डैश A का माइनस FA, ये किसका फार्मूला है, G डैश A का, ठीक है। यहां पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो GX क्या हो जाएगा, GA और एक GA यानी कि GA का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा GA का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, बताओ क्या एलसीएम आएगा, GA का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर एक ही G है तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, GA F डैश A माइनस यहां पर तो है ही GA का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा FA, ये नहीं है FA और G डैश A, ठीक है। हमने क्या निकाल दिया, F/G का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ए पर, यही होता है कोसेंट वाला फार्मूला, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको भी डिराइव कर दिया। तो ये समझ में आ रहा है ना, इसको कुछ समझना नहीं, ये कुछ नहीं है। और यानी कि GA F डैश A है माइनस FA G डैश A है, ठीक है, और बट्टे में क्या है, GA का होल स्क्वायर है। तो ये हमने कोसेंट वाला भी प्रूफ कर दिया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब यदि आप लोगों ने इसको देख लिया अच्छी तरीके से, तो अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, है ना। इस थ्योरम को ये आपको याद हो गई होगी क्योंकि कई बार हमने इस तरीके की थ्योरम प्रूफ कर दी, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज है और ये आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अब देखो इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल बचता है, तो इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल 4। ठीक है, इस पर देखो दे रखा है hx इक्वल टू x टू द पावर माइनस m, ठीक है। तो इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमने अभी रूल पढ़े हैं उन्हीं रूल को लगा करके यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x टू द पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/x टू द पावर m, है ना। कोसेंट रूल लगा दो यहाँ पर, तो h डैश x क्या हो जाएगा, x टू द पावर m, ये यहाँ पर हो गया 1 का डेरिवेटिव, है ना, माइनस फिर 1 आ जाएगा, फिर x टू द पावर m का डेरिवेटिव, और बटे में क्या आ जाता है x टू द पावर m का होल स्क्वायर, x टू द पावर m का होल स्क्वायर। तो देखो 1 का डेरिवेटिव तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, 0 माइनस, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, x टू द पावर m का डेरिवेटिव m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1, और बटे में कितना है x की पावर 2m हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं माइनस m x की पावर m माइनस 1, और बटे में कितना हो जाएगा x की पावर 2m। इसको भी ऊपर लेते आओ तो ये हो जाएगा माइनस m x टू द पावर m माइनस 1 माइनस 2m। तो देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस m x टू द पावर माइनस m माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस m x टू द पावर माइनस m प्लस 1, ठीक है। माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ये आ गया। तो बस यही इस तरीके से हम लोग को निकालना था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे ये जो फार्मूले हैं इनको हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे इनको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इतनी चीजों को आप लोग तैयार करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।